जब पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार बदली और नए शिक्षा मंत्री ने एक नया कानून लाया और कहा कि अब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। और जब बीपीएससी के माध्यमों से शिक्षकों की बहाली होगी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली होगी और वो बढ़िया शिक्षक होंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। तब हर जगह ये खबर चली कि चलिए लालू यादव वाला युग आ रहा है। जैसे लालू यादव ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करवाई थी, नियुक्ति करवाई थी, उसी तरीके से फिर से नियुक्ति होगी। उस समय छात्रों ने एक बात कहा था, उस समय छात्रों ने ये बात कही थी कि देखिए बीपीएससी अगर कंडक्ट कराती है एग्जाम, हम सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन क्या प्रमाण होगा इस बात का कि उस समय धांधली नहीं होगी, उस समय गड़बड़ी नहीं होगी। तो कहा गया कि देखिए बिहार लोक सेवा आयोग बहुत बड़ी एक संस्था है और ये अगर एग्जाम कंडक्ट कराती है तो इसमें गड़बड़ी नहीं होता है। और अब फिर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अब पूरा मामला आपको समझाएंगे कि बीपीएससी में आखिर कहाँ गड़बड़ी होगी। बीपीएससी की जो टीचर का एग्जाम हुआ, बीपीएससी ने जो टीचर का एग्जाम कंडक्ट कराया, उसमें आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई और अब मामला कोर्ट तक जाने को तैयार है। पूरा विस्तार से सब कुछ समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और एसटीटी और सीटेट के अभ्यर्थी जब पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, उस समय शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया और कहा गया कि अब शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी। यानी कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आप उस एग्जाम में पास होंगे और उसके बाद आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, आप शिक्षक बनेंगे। सबको लगा कि जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली होगी, और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली होगी तो यानी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बनेगा। और सबने सोचा चलो अच्छा है, लेकिन फिर भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। वो सड़कों पर आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि उनको शक था कि अगर बीपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है तब भी यहां गड़बड़ी होगा, तब भी यहां धांधली होगा। और आज वही हो गया है कि बीपीएससी ने जैसे ही रिजल्ट जारी किया, उन्होंने कहा कि देखिए बीपीएससी से शिक्षक जो है उनका एग्जाम जो उन्होंने दिया था उसका रिजल्ट आ गया है। और जैसे ही रिजल्ट आया, पता तो पहले ये चला कि जितना सीट था उससे अधिक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी सीट जो है वो खाली रह गया। अब अभ्यर्थी इस पर पहले कह रहे हैं कि देखिए यहां धांधली हुआ है, सीट कैसे खाली रह सकता है? जब अभ्यर्थी अधिक संख्या में एग्जाम दे रहे हैं तो सीट खाली कैसे रह गया? सबसे पहले गड़बड़ी तो यहां हुई। उसके बाद गड़बड़ी हुई कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका कट ऑफ जो है वो कम है, लेकिन उनको कहीं और भेज दिया गया है। जो अभ्यर्थी हाई स्कूल के लिए जो है वो एग्जाम देते हैं उनको +2 में भेज दिया जाता है। और अब जब शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं, बीपीएससी कार्यालय के बाहर आते हैं, तो बीपीएससी कहती है कि देखिए भैया हमसे गड़बड़ी नहीं हुई है, आप कहीं और जाइए, आप जाइए सरकार के पास, वहां कहिए हमसे गड़बड़ी नहीं हुआ है, हमने जो कुछ भी किया है सही किया है। और अब शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने रिजल्ट को इतना तेजी से प्रकाशित किया, इतनी जल्दीबाजी उसमें दिखाई कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया है। और अब सभी छात्र कह रहे हैं कि हम जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर रीट याचिका दायर करेंगे, और रीट याचिका जब दायर करेंगे तब पता चलेगा बीपीएससी को कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। और अगर हाई कोर्ट ने रीट याचिका को दायर कर लिया और छात्रों के हित में अपनी बातों को रखा, तो फिर समझिए कि बीपीएससी से जो जो लोग पास हुए हैं, जिन जिन लोगों को ट्रेनिंग पर भेजा गया है और जिन जिन लोगों को ये कहा गया है कि आपको 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव है वो गांधी मैदान को भरकर नियुक्ति पत्र बांटेंगे, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए हमने इतना नौकरी दे दिया।
लगभग लाखों की संख्या में ये नौकरी देनी जानी थी। यूपी के छात्रों को जो है वो नौकरी दी गई है। उन्होंने भी बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया एग्जाम शिक्षकों के लिए, वो लोग भी इसमें पास हुए हैं, यानी यूपी के लोग भी आकर एग्जाम दिए थे, वो पास हुए हैं, वो भी एग्जाम निकाल चुके हैं, वो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में जा चुके हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और तब राजद के तमाम जो सोशल साइट्स है वहां दिखाए जा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव ने नौकरी दे दिया। लेकिन अब बिहार के जो छात्र हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, नौकरी के नाम पर जो है वो गड़बड़ी कर रही है। और गड़बड़ी ऐसा कि कट ऑफ लिस्ट किसी का कुछ है, नौकरी दे दी गई है, किसी का रिजल्ट जो है वो कम आया है, उसको भी नौकरी दे दी गई है। लेकिन अब जब गड़बड़ी सामने आई है, जब छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, बीपीएससी कार्यालय के बाहर जब है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं नौकरी के बीच में बाधा बन रहे हैं, सरकार नौकरी बांटना चाहती है और ये लोग चाहते हैं कि नौकरी छात्रों को ना मिले। और अब छात्र जो है वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ही फैसला करेगा कि हम नौकरी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और बीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट करा, बीपीएससी का साफ कहना है कि हमने कहीं गड़बड़ी नहीं किया है। आप जाइए, आप जाकर सरकार के लोगों में बैठे लोगों से बात करिए। और अब के पाठक पर भी सवाल उठ रहा है, नियोजित शिक्षकों को अलग करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को अलग करिए, हमको अलग करिए और तब बहाली करिए। और लेकिन यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को घुसाया जा रहा है, यानी हर जगह पर गड़बड़ी हुआ है। रिजल्ट में गड़बड़ी, नियोजित शिक्षकों में गड़बड़ी, और उसके बाद अब तो इतना हो गया है कि किसी का नंबर जो है वो कम आया है, उसको भी हाई स्कूल वाले को +2 में भेजा जा रहा है। और इस तरह की गड़बड़ी जो है वो सामने आई है। और उसके बाद अब बीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि यहां भी गड़बड़ी हुई है, और इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि आप बता नहीं सकते हैं। और अब सभी शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और जब कोर्ट जाएंगे तब तो कोर्ट बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम पर स्टे लगा देगा। और जब स्टे लगाएगा तो ट्रेनिंग कर रहे शिक्षकों के ऊपर भी गाज गिरेगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।